साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, यहाँ भादरा उपखंड कार्यालय के आगे आज सुबह लगभग 10 बजे से ही किसानों का जमघट लगा है। खाद को लेकर ज़बरदस्त एक प्रकार से यहाँ आक्रोश किसानों में है। दोस्तों, जिस प्रकार से खाद की लगातार कमी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ उपखंड कार्यालय के आगे जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको लेकर हम किसानों से जानेंगे। दोस्तों, किस प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है, दोस्तों किसानों से जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस चीज़ का विरोध है, क्या खास परेशानी है। ये साहब इलाके में पहले डीएपी की किल्लत चली जी और सभी किसान इस काला बाजारी से किसी को 1500 मिला, किसी को 2000 में डीएपी इकट्ठा मिला और दुख सुख पा के हमने बिजाई कर ली। और जो हम डीएपी जैसे 40 किलो 1 किलो में गिरना चाहते थे, हम वो 20 किलो डीएपी डाल दी ताकि आगे यूरिया की किल्लत नहीं आएगी और यूरिया थोड़ी इसमें ज़्यादा डाल देंगे, पैदावार में कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छी पैदावार होगी। लेकिन जब यूरिया का वक्त आया, इधर से नहर आ गई, इधर से यूरिया मांगने आते हैं, कभी टोकन कट जाते हैं, कभी नहीं कटते हैं। पूरे इलाके के लोग सब परेशान हैं, हायतुबा मची हुई है, क्योंकि जो यूरिया नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा। सभी लोग बर्बाद होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। नहीं तो राजस्थान सरकार तो कहती है कि कमी नहीं है यूरिया की। राजस्थान सरकार भी कुछ भी कहे, आज अगर किसान कहीं जाता है 450 रुपये देते हैं, उसको यूरिया मिल जाती है। जो गरीब किसान है वो दर दर की सुबह से बगैर खाना खाए हुए यहाँ बैठा है और यूरिया मांग रहा है, लेकिन इनको यूरिया मिल नहीं रही है। इस गवर्नमेंट राजस्थान की क्या कहती है इसके बारे में हमें भी आपको बताना चाहते हैं। कालाबाजारी का आप आरोप लगा रहे हैं। कालाबाजारी बिल्कुल हो रही है, धड़ल्ले हो रही है। ये टोटल किसान बैठे हैं, सभी लूटे हुए हैं साहब, टोटल किसान ये लूटे हुए हैं। नहीं, एक बैग कितने का देते हैं? ये बैग कोई तो 450 का मिलता है, वैसे इसका 270 रुपये रेट है। 270 रुपये का रेट है। 450 ले लेते हैं, 500 भी ले लेते हैं। सब परेशानी में कितना भी ले लो, हमें तो ये डालनी पड़ेगी, हम करें क्या लास्ट में, ये बताओ। तो अभी एसडीएम महोदय को आपने क्या अभी साहब हमने ज्ञापन दिया, हमने सिर्फ 3 मांगे रखी उनके सामने। साहब, जिन लोगों के कल टोकन कट गए, आज उनको यूरिया की व्यवस्था करो, तो कैसे ही करो, इस बात पर हम कोई जिम्मेवार नहीं है। नंबर 2 बात, अगर ये दूर दूर गांव से आ गए, किसी के 100 रुपये ले गए, किसी को 200 रुपये, जो दूरी के अनुसार पैसे ले गए, और उन साधन वाले के टोटल किसानों के थमो कोई कमी रहे फिर बोलिए, टोटल किसानों के आज टोकन काट दो और यूरिया कल आ जाए, यूरिया परसों आ जाए। हमें इस बात की चिंता नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि आज किसान को टोकन मिल जाए, उस टोकन को लेकर 2-4 दिन बाद में यहाँ आ जाए और अपने टोकन दिखाकर यूरिया लेकर अपने घर चले जाए। ये सब हम तो मांग कर रहे हैं। नहीं, ये समस्या जो है कौन कौन से गांव की है या पूरे इलाके की? पूरे तहसील की समस्या है, पूरे भादरा की है साहब, पूरे तहसील की है, ये गांव की नहीं है समस्या साहब। ये तो क्या आपने विधायक बलवान पूनिया को कोई ज्ञापन नहीं दिया, उनसे कोई वार्ता नहीं हुई? वो तो सभी अभी इसका उप प्रधान जी यहाँ आगे गए हैं। सुनो फिर बता, उप प्रधान जी बलवान फगड़े यहाँ आए हैं और जो हमने बात रखी वही बात थोड़ी चली हमारी, लेकिन वो बात करेंगे यूरिया है ही नहीं, वही नहीं। हम उस वार्ता को छोड़कर बाहर आ गए, हम किसानों के बीच में आ गए और हमने ये 3 मांगे रखी। लेकिन बोले, हमने एक बात कही कि जो कल आपने या तो उसी समय डिसमिस कर देते, टोकन बंद कर देते, ताकि किसान को तो परेशानी नहीं होती। 3 मांग कौन कौन सी आपकी? ये साहब, एक तो मांग है कि जो कल यूरिया के टोकन कट गए, जिन किसानों के वो दूर दराज से आए हैं, अपने साधन लेकर आए, उन किसान को यूरिया मिल जाए। नंबर 2, जो किसान यहाँ पहुँच गए उनको सभी को टोकन की व्यवस्था कर दी जाए और जैसे तारीख और व्यवस्था के हिसाब से ये किसान यूरिया लेकर अपने घर चला जाएगा। नंबर 2 का जो यूरिया लेने आता है, हम ये कहते हैं कि उस किसान के पास जमाबंदी भी होनी चाहिए। ऐसे जैसे जमाबंदी है, जमाबंदी में उस किसान का नाम आएगा, उसके बेटे का नाम है आएगा, जो वारिस है उनका भी नाम आएगा, वो दिखाकर अपनी यूरिया ले जाए। हम तो ये चाहते हैं साहब, सही व्यवस्था बनी रहे। तो विधायक या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया इस पर? अब हम तो ये सोच रहे हैं कि विधायक साहब तो फोन में नहीं उठा रहे हैं, आश्वासन किस बात का माने। और प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि अभी हमारे जो जीएसएस वहाँ से अभी कट्टे गाड़ी चल पड़ी है। दूसरा प्रशासन ये कहता है कि अभी तक ये हमें कंप्लीट पता नहीं है कि वहाँ से गाड़ी चली है नहीं चली है। ये आप लोग अब क्या करेंगे? अब साहब क्या करेंगे, भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। थमो
भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। भूखे पेट हरितन गोपाला सब हमारा पेट भूखा रामगु नाम याद को नहीं में तो क्या अब धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? सभी किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी राय पास करेंगे, जो इलाके के लोग जो जिस तरह चाहते हैं उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। और हमने जो हमारी मांगे रख दी, नहीं माने हम किसान के साथ सब बाहर आ गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों का आक्रोश किस कदर है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से यूरिया को लेकर किसान लाइन लगाकर घंटों तक खड़े रहते हैं। हाँ जी, ब्लैक में बिक्री है बाजार में। खाद बिना दुकानों पे ब्लैक में बिक्री है यूरिया। 400 कौन से दुकानदार 400 रुपए में नहीं, आप उन दुकानदारों के नाम गांव तक पहुंची हुई है। फसल 35 दिन की हमारी तहसील में ब्लैक में मिल रही है। किसका नाम लें हम? किसका ले? ये सभी दुकानदार ब्लैक में दे रहे। सब दे रहे हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में मिल रहा है। हर शहर में, हर गांव में दे रहे हैं ब्लैक में। साहब ये सिर्फ सब कालाबाजारी है और विधायक इसको कोई कुछ नहीं बोलता है और विधायक के लिए बोलना चाहिए। किसानों को यूरिया दिलाना चाहिए। सिर्फ गलती है विधायक की और कालाबाजारी होने बाजार में सीधी बात है। कल आई जो वो गई कहाँ ब्लैक में गई। चलो अभी अधिकारियों से भी बात करते हैं। विधायक कुछ भी नहीं करे। चलो विधायक महोदय से भी बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। क्या बड़े लोग यहाँ लाइन पर है? विधायक कोई खाद लेने आया यहाँ पर? कोई विधायक, कोई MP का मेले कोई खाद लेने आया नहीं? आया ना, बड़े घर का उनके घर पहुँच जाती है, हम मर जाते हैं। चलो आपकी बात उठाएंगे हम साफ संदेश के माध्यम से, अभी अधिकारियों से बात करेंगे। तो दोस्तों बड़ी समस्या है ये पूरे भादरा तहसील की और किसान यहाँ बैठे हैं लगातार धरना दिए हुए, आप देख सकते हैं। बलवान फगेड़िया भी यहाँ बैठे हैं, बलवान फगेड़िया से जानेंगे। फगेड़िया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो आप उप प्रधान हैं और किसानों की समस्याओं से आप अवगत हो चुके होंगे, आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं किसानों को? आश्वासन नहीं है अभी फ़िलहाल, हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है। अभी SDM साहब से और AD साहब आए हैं, उनसे बैठ के बात करेंगे। माजरा क्या है, जो किसान जो बात बता रहे हैं, अभी हमारे समझ में ये बात है कि ये किसान कह रहे हैं टोकन काट दिए और कल कोई शाम को गाड़ी आई बताई, उन गाड़ी का कोई इनके पास ब्यौरा नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ जो हुई है उसका पारदर्शी रूप से किसानों के बीच में रखेंगे। हालांकि यूरिया का जो संकट चल रहा है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी AD से और SD मैडम से, इनको खुद को नहीं पता कि सूरतगढ़ से हमारे भादरा के अंदर यूरिया कब पहुंचेगी। ये सारी चीज़ें ऊपर अंदर मीटिंग चल रही है, किसानों को संतुष्ट करके किसानों का समाधान करके घर भेजेंगे। नहीं, एक आरोप और लगा रहे हैं किसान सारे कि 270 रुपये निर्धारित है यूरिया बैग के और 400, 450, 500 रुपये लिए जा रहे हैं दुकानदारों द्वारा, तो ये तो कालाबाजारी होगी ना। अभी हरियाणा से अपने भादरा में यूरिया आई है और जो अपने ऑथोराइज दुकानें हैं और ये पूरा सिस्टम है, सरकार के अलावा जो सोसाइटी अपने मिलनी चाहिए यूरिया, उनके अलावा जो दुकानों पर यूरिया का जो सिस्टम किया है सरकार ने, उनको ऑथराइज कर दिया। अभी आप जिन्होंने डीलरशिप ले रखी है यूरिया की, वो बांट रहे हैं। उसके बारे में जो अभी बात करेंगे SDM मैडम से और AD से पाबंद करेंगे, सीधा स्पष्ट करेंगे जो आप भादरा के अंदर जितने कट्टे हैं उनका ब्यौरा हमें चाहिए और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हुई है उसका लाइसेंस निलंबित करके कार्रवाई की जाए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद फगेड़िया जी। तो विधायक महोदय से बात हुई थी क्या? अभी बात करेंगे, अभी पूरा सिस्टम। अच्छा, प्रशासन का खास तौर से क्या कहना है? जैसे 3 मांगे किसानों ने रखी है, उन मांगों को लेकर आपको क्या लगता है ये समस्या का समाधान हो जाए? नहीं, तीनों मांगे रिपीट करना। नहीं, तीनों मांगे जो टोकन देने के बावजूद भी यूरिया नहीं मिल रही है, तो दर दर भटक रहे हैं किसान और खासकर जो 450 रुपये तक ये ब्लैक ले रहे हैं किसान, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो ये बार बार चक्कर काट रहे हैं किसानों की मांगे तो यही है ना। अभी अंदर बात हुई थी इस पर बैठ करके, जो 4,500 के लगभग टोकन कटे हैं किसानों के और उनको ये बोला गया था कि आज आपको यूरिया देंगे और यूरिया के जो ट्रक हैं वो अभी चले नहीं वहाँ से, जो तकनीकी फाल्ट हुआ और जिसकी वजह से किसानों को ये तकलीफ उठानी पड़ी है। निश्चित तौर से उसकी बैठ के बात करेंगे, आगे से ऐसी कोई गड़बड़ी ना करे इसके लिए पाबंद करेंगे। तो मैं एक सवाल आपसे ऐसा पूछूंगा जिससे संभवतः आपको करंट भी लग जाए। आप सत्ता पक्ष के हैं, विधायक बलवान पुनिया के खास है और उप प्रधान है भादरा के, और आप इस तरह किसानों के आक्रोशित किसानों के बीच में धरने में बैठे हैं, समस्या का समाधान नहीं है, तो आप किस प्रकार से समस्या का समाधान कराएंगे?
ये किसान है, ये हमारा परिवार है। आप किसानों के साथ हैं? ये किसान, अगर विधायक भी गलत करते हैं तो आप किसानों के साथ हैं? मेरी बात सुनो पूरी। ये किसान है, ये हमारा परिवार है जी। ये हमारा परिवार है। हम आपस में बैठ के बात भी करेंगे, ये हम पे गुस्सा भी होंगे और हम भी इन पे भी गुस्सा होंगे, दोनों तरफ से बात है। लेकिन अगर इनके साथ अन्याय होगा तो मेरे ख्याल से हम इनके साथ हैं, इनके साथ खड़े रहेंगे, और जब इनके साथ हम खड़े होंगे तो निश्चित तौर से पूरा प्रशासन किसानों के साथ ही होगा। दूसरी बात, यूरिया का संकट अकेले भादरा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूरिया का संकट चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूरिया का, DAP का संकट चल रहा है, और उसका समाधान अगर हमारे करने से उसका समाधान हो तो हम 2 मिनट में समाधान उसका कर दें। अभी इस बात का समाधान तभी होगा जब सूरतगढ़ से गाड़ी चलेगी और किसानों को यूरिया मिलेगी। तय बात है ये बात। और निश्चित तौर से आज डेडलाइन है हमारी, समाधान करके जाएंगे, दोबारा किसानों को यहाँ चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिया के लिए बलवान पुनिया ने विधानसभा में कितनी मांग उठाई है? आपने सुने होंगे, आज से पहले तो यूरिया का संकट ही नहीं आया ना। यूरिया को लेकर हमारे तो याद में है नहीं कि बलवान पुनिया ने मांग उठाई हो। पहली बार यूरिया, आप हिंदुस्तान में संकट बता रहे हैं तो इसका मतलब राजस्थान में तो व्यापक है संकट। बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, आपकी जान नॉलेज के लिए बता दूं, यूरिया के संकट आने के बाद एक दिन भी विधानसभा नहीं चली है। आप भी तकनीकी थोड़ी जानकारी ले लिया करो। यूरिया संकट आने के बाद एक दिन भी विधानसभा नहीं चली, और जिस दिन विधानसभा चलेगी उस दिन यूरिया के नाम पर विधानसभा गूंजेगी। ये ताकत भादरा की जनता ने विधानसभा के अंदर भेजी है। हम किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। और हमारी ये औकात है कि जिन लोगों ने हमें जीरो से उठा करके अर्श ऊपर पहुंचाया, उनके साथ विश्वासघात ना तो करेंगे ना होने देंगे। ये क्लियर सी बात है। इस चाहे ऊपर टकराना पड़े चाहे नीचे टकराना पड़े, आज सत्ता पक्ष में है हम और भादरा की जिम्मेदारी है हम पर। हम कहीं भी भाग नहीं रहे, आज इनके बीच में बैठे, हमारा ये फर्ज बनता है इनके साथ रह करके इनकी समाधान करवाएं। हम अपने वादे से और अपने फर्ज से काम कर रहे हैं। बताओ, ये हमारे 4 कहें, ये हमें 20 कहें, ये हमें 50 कहें, इनका फर्ज बनता है, इनकी तकलीफ है, तभी हमको बोल रहे हैं। हमें ये तकलीफ है कि हमें आज पता चला है कि यूरिया के अंदर गड़बड़ी भादरा के अंदर हुई, बता रहे हैं किसान, तो हम समाधान करेंगे। जिसने गड़बड़ी किया है उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। तो अभी कोई प्रशासन आएगा वार्ता? प्रशासन अंदर बैठा है, प्रशासन वार्ता कराया, SDM मैडम बैठी है, CI साहब बैठे हैं, AD साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, पूरा प्रशासन अंदर बैठा है, और समाधान करने के बाद ही हम जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद फगेड़िया जी। तो फगेड़िया साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। दोस्तों, आगे हमें दिखाई दे रहे हैं प्रशासन, पुलिस के नुमाइंदे भी हम देखते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी आगे जल्दी। उसमें इनका ये कहना है कि इनको पूरी संभावना रहती है कि पहले आइडिया नहीं रहता कि भी कितनी गाड़ी पहुंचाएगी। इन्होंने अब तय किया जगह भी, हम जगह बता देंगे, उस जगह पे नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि भाई इतने रैक आएंगे, जो टोकन देंगे वो व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था के लिए मैं SDM मैडम और तहसीलदार जी बात करें। तो भाई हम भी समझते हैं कि आपको समस्या होती है, आप साधन लेके आते हो, फिर यहाँ आकर के देखते हो कि भाई खाद नहीं आई, 2 दिन हो गए सर लगातार, आप वापस भरना पड़ता है। आपकी समस्या वाजिब है, आपकी वो आ रहे हैं, वो गड्ढे आ कहाँ से रहे हैं जो ब्लैक में मिल रहे हैं? इनके अधिकारी हैं जो AD साहब यहाँ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो भी है ना सारी सूचना हम नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे। इतने कट्टे हमारे पास आ गए और टोकन हम उतना ही काटेंगे जितने कट्टे हमारे पास आ जाएंगे। जो खाद आई है वो खाद कहाँ है वो बता दो सर। एक ही बात कहिए, कल खाद आई है वो खाद कहाँ है? हम घर चले जाएंगे। प्रशासन को पता है, सिर्फ
ऐसे हाउ का करने तो सुनने वाली नहीं। हाँ। आपके जो 2 प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि, आप आकर के जिन जो समस्या है ना आपकी, वहाँ आकर के आपकी बात करा देते हैं। सारी समस्या का क्या समाधान हो सकता है? आप कह रहे हो ब्लैक में मिले, आप कह रहे हो आपने टोकन दे दिया, हम आ गए, हमारे किराया लग गया, साधन का किराया लग गया, हम क्या करें? आपके 5 आदमी तय हो जाओ, 5 जने आ जाओ, अभी कोई 5 जने आ जाओ, आराम से बैठ के बात करा देते हैं। बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग सहमत हो तो 4 जने, 5 जने, जो आप कहो बात करा, आप अपने सारे बिंदु रखो और सारे बिंदु का उचित आश्वासन मिले तो आप मान लो। अरे ठम जाओ। जाके बात दिखालिए न्यू कह दिया ये माने कान बुला लिया क्या तुम्हारा जी मारे किराए लगे किराए देते हो नहीं किराया ले लियो आप लोग और क्या कौन सी बोलना जो करे अरे तू को करे सुन जो कहीं करे बतले के एक ही पर्सन है काल लारी खाद खड़े खाद गई खड़े नो माया काका कर दिया दौड़ से तो दोस्तों सीआई रणवीर साई द्वारा कहा जा रहा है कि 5 आदमी हम फगेड़िया जी से जानते हैं। फगेड़िया जी, हाँ जी। सीआई साहब का कहना है कि 5 आदमी किसानों की तरफ से अंदर वार्ता में आप भेजें, हम उनके साथ वार्ता करेंगे। तो यही तो तय नहीं हो पा रहा 5 आदमी तो आप इनकी मदद करो, आप सभी किसानों से बात करके 5 आदमी तय करें। ये किसान सारे आए हैं, अभी ये तय नहीं कर पाए हम सारे बैठ करके, तभी यहाँ आराम से बैठे 5 आदमी जब को तक बात करने किसानों वालों- का कोई प्रतिनिधि अंदर नहीं होगा वार्ता कैसे वार्ता नहीं होगी। वार्ता करने के लिए 5 आदमी तय नहीं हो रहे। अभी विश्वास तो कोई किसी को तो करना ही पड़ेगा किसी पर है। 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमियों के बगैर किससे वार्ता करे? और जो भीड़ खड़ी है ये एक दूसरे पर विश्वास करती नहीं, किसको भेजे बताओ? एक तो कल जो खाद आई थी किसानों का आक्रोश उस पर है कि वो गई तो गई कहाँ? अब ये जो कल खाद आई थी वो गई कहाँ?
ये बात सुनने के लिए, बताने के लिए अधिकारी को यहाँ लाना पड़ेगा। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कल खाद आई थी वो गई कहाँ। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये बात जानने के लिए। जो कल खाद के बड़े बता रहे हैं 5-10 हज़ार कट्टे आए थे, वो गए कहाँ। ये तभी मज़ा है बात का जब सारे लोग सुनने के लिए तैयार हो। ये उन्हीं अधिकारियों से बात करें कि कल जो खाद आई थी उसका रिकॉर्ड दीजिए हमें, तब मज़ा है बात का। अभी लोग सुनने के लिए तैयार ना हो तो पूछें किससे। तो इसका तो समाधान फिर नहीं निकलेगा। निकलेगा समाधान, 15 मिनट लगेंगे। चाय पानी पी के किसान दोबारा बैठ के शांति से सुनेंगे, निकल जाएगा समाधान। चलो देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वार्ता कैसे करे, किससे करे।